हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी जो स्टोरी है मैंने उसमें एक क्वेश्चन टैग पुट किया था, आस्क मी अ क्वेश्चन, और वहाँ पे मेरे से किसी ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट नॉवल। अभी मैं आज जुमे का भी दिन है और मैं खुद भी बुक रीडिंग कर रही थी और प्लस ये क्वेश्चन आ गया, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ फेवरेट बुक्स शेयर करती हूँ। नॉवल और फिक्शन में तो मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, हमेशा से मैंने इस्लामिक बुक रीड की हैं और इसी साइड पे मेरा इंटरेस्ट है। अभी मैं एक बुक जो है मैंने स्टार्ट की हुई है, वो मैं आजकल रीड भी कर रही हूँ। ये 14 सितारे हैं और इसके अंदर तमाम चहारदा मासूमीन है, उनकी पूरी लाइफ के वो कहाँ पैदा हुए और उनकी औलाद के बारे में, पैदाइश के बारे में, ज़ौजा के बारे में, पूरी फैमिली के बारे में, और जो जो उनके साथ उनके जो दौर था उसमें उनके साथ जो भी उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया और किस तरह से उनकी शहादत हुई, तो उसके बारे में हर मासूम के बारे में इसके अंदर पूरी उनकी लाइफ की डिटेल है। तो ये बुक मैंने ऑलरेडी 8-9 क्लास में रीड की हुई है, लेकिन अब मैं चाह रही थी कि मैं दोबारा से इसको रिवाइज करूं ताकि वो सारी चीज़ें जो मैं भूल गई हूँ वो सारी एक दफ़ा से रिफ्रेश हो जाए इन माय माइंड। तो ये बुक मेरी बहुत फेवरेट है और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। क्योंकि मैं अब दोबारा से रीड कर रही हूँ तो मैं कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो स्किप करके और जो मेन वाक़यात हैं उनको दोबारा से रिफ्रेश कर रही हूँ। फिर मेरी एक बहुत फेवरेट बुक है करबला की शेर दिल खातून, और बल्कि मैं एक और बुक भी सर्च कर रही थी जो बिल्कुल जो प्योरली बीबी ज़ैनब के बारे में हो। इसमें बीबी के खुतबात और उनकी ज़िंदगी और उसके बारे में है। इसमें थोड़ा सा तबसरा भी है मौलाना का। तो मैं चाह रही थी कि कोई और बुक हो जो बड़ी शॉर्ट और प्रिसाइज हो और बीबी के बारे में हो। तो अगर आपको पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद मेरी ये सारी बुक्स जो है ना मैंने 9th और 10th में बाय की थी, और लकीली मुझे एक टीचर भी मिल गई थी, फरा रज़ा। वो आलिमा थी, मजालिस भी पढ़ती थी और उनके पास एक बहुत बड़ी बुक्स की कलेक्शन थी। तो मुझे बहुत कन्वीनियंट रहता था, सुन्नी शिया दोनों उलमा की बुक्स वो मुझे दिया करती थी कि रीड करो और उसके बारे में जो आपकी सारी हिस्ट्री है उसके बारे में आपको नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उनसे बुक्स लिया करती थी और ईरान की उनके पास मोस्टली बुक्स होती थी और उनकी ट्रांसलेशन हुई भी होती थी उर्दू। मैं रीड करती थी और जब मेरी वो बुक फिनिश हो जाती थी तो मैं उनसे न्यू बुक बोरो करती थी और इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा तब रीडिंग की थी। तो उसके बाद मेरी एफएससी स्टार्ट हो गई और इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई कि मेरी बुक रीडिंग ज़रा ख़त्म हो गई थी। समर वेकेशंस में मैं पढ़ती रहती थी, लाइक रमज़ान होता था मेरी यूनिवर्सिटी में और समर वेकेशंस भी होती थी, तब मैंने नहजुल बलागा और 1-2 बुक्स रीड की हैं। अदरवाइज़ मेरी जो वो एक कंसिस्टेंट एक हैबिट थी ना कि मैंने कोई ना कोई बुक पर वीक पढ़नी है, तो वो उसमें थोड़ा सा गैप आ गया था। बट नाउ मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा से बुक रीडिंग स्टार्ट करूँ और जो चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ तो वो सारी मुझे रिफ़्रेश हो जाए। वैसे तो मैं आलमा बनना चाहती थी, लेकिन आलमा बनना इज़ अ वेरी बिग थिंग। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उन सब की। वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं नहीं ले सकी, लेकिन मैंने अपनी नॉलेज के लिए कुछ बुक्स ली थी, जैसे ये इमाम हुसैन की मजालिस है। इसमें कंप्लीट जो है ना मजालिस बनी हुई है और ये मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब की बुक है और ये भी बहुत अच्छी है। इसमें बनी बनाई मजालिस हैं आशूरे के बारे में और डिफरेंट मजालिस। ये भी बहुत अच्छी बुक है। फिर है सहीफ़ा कामला, ये तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की लिखी हुई है और इसकी ट्रांसलेशन मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब की है। इसमें बहुत प्यारी प्यारी दुआएं हैं और एक दुआ तो जो बीमारी से शिफा की दुआ है वो मेरी बहुत फेवरेट है। मेरी मदर जब बीमार हुई थी तो मैं उसको बहुत पढ़ा करती थी। शायद अभी ये जो मार्क लगा हुआ है ये भी उसी दुआ पे है जी।
तो इसकी अगर आप ट्रांसलेशन पढ़े ना तो इसकी बहुत प्यारी ट्रांसलेशन है, और इसमें बहुत सारी दुआएं हैं, जैसे हमसायों के लिए दुआ, वालिदैन के लिए, औलाद के लिए, और नए महीने की दुआ, चांद देखकर, इस्तिखारे की दुआ, रमज़ान की इब्तिदा की दुआ, इख्तिताम की दुआ, और जुमे के दिन की दुआ। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हफ्ते के दिनों की दुआएं हैं, तो काफ़ी सारी इसमें दुआएं हैं। सो मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि मैं सबकी जो है ना ट्रांसलेशन पढूं, ताकि आप जब दुआ मांगो तो आपको उसका मीनिंग समझ आए, और जब आप अल्लाह ताला से आपको वर्ड्स का मीनिंग समझ आ रहा होता है ना, तो वो एक जो फीलिंग आती है दुआ में। सो आई प्रेफर कि मैं वैसे तो आपको अरेबिक में भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना इसके तर्जुमे को पढ़ती हूँ, और बहुत बहुत प्यारी दुआएं हैं इसमें। फिर हमारे पास जो है नहजुल बलागा मौला अली की, आपको पता है इसमें खुद बात है, और ये भी मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का इसके में ट्रांसलेशन है। सो ये भी अगेन इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कितनी अच्छी बुक है, और मौला अली की नॉलेज और उनके खुद बात का तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपैरिजन या कोई भी उसमें वो हो सकता है। बट इसके अंदर जो मुझे डिफ़िकल्टी फेस हुई इसको पढ़ते हुए, मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इसके कोई स्टार्टिंग से 40-50 पेजेस पढ़े होंगे, और उसके बाद मैं इसको जितने टाइम मतलब जब मैं इसको पढ़ती थी, मैंने एक खुतबे को बार बार पढ़ा है, और मुझे उसका एक डिफरेंट मीनिंग समझ आता था। और क्योंकि ये बुक में बहुत ज़्यादा इसकी वास्ट मीनिंग है और डीप मीनिंग्स हैं, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई इसको पढ़ने में और समझने में, और मैं इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकी। अब मैं सोच रही थी कि अब मुझे इसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, शायद मुझे अब ज़्यादा समझ आए। सो इस बुक को ऑनेस्टली मैंने पूरा नहीं पढ़ा, और अब मैं इसको चाहती हूँ कि मैं दोबारा से शुरू करूँ और मुझे उसकी समझ भी आए। सो ये मेरी एक छोटी सी कलेक्शन है, और भी मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, बट दीज आर माई मोस्ट फेवरेट बुक्स। होप यू लाइक इट, और मेरी तरफ से ये सारी बुक्स रिकमेंडेड है। अगर आपके पास भी कोई अच्छी बुक की सजेशन हो, इस्लामिक बुक की, क्योंकि मेरा सिर्फ इंटरेस्ट इस्लामिक बुक्स में ही है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।